अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख वकास। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि हमें भी एहसास एमरजेंसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए और हमें भी 12,000 रुपये मिलने चाहिए। दूसरे नंबर पे माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे और मेरे ख्याल में आप सारे रोज़े रख रहे होंगे। रोज़ा एक बड़ी अहम चीज़ है जिसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी हाल में भी रोज़ा माफ़ नहीं है। 2-3 सूरतें हैं जिसमें रोज़ा माफ़ होता है। तो खैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज कुछ उन दोस्तों के लिए मालूमात, उन बुज़ुर्गों के लिए जिन्होंने मुझसे मिलके तवक्को की कि शायद हमें भी 12,000 रुपये मिलेगा एहसास एमरजेंसी से। तो पहले मैं उन बुज़ुर्गों के लिए ये बात करना चाहूँगा, बाकी कुछ डिटेल्स मैं आगे बताऊँगा कि कौन लोग इस प्रोग्राम के लिए हकदार हो सकते हैं और कौन नहीं। सबसे पहले उन बुज़ुर्गों को पैगाम जिन बुज़ुर्गों ने ये तवक्को की कि शायद मैं उनको तरीका बताऊँ कि उनको 12,000 रुपये मिलेगा। 60 साल से ज़्यादा एज के जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी माएँ और हमारे बुज़ुर्ग, 60 साल से ज़्यादा एज वाले को ये एहसास एमरजेंसी में रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा। उनके लिए एक वो एहसास बुजुर्ग प्रोग्राम मेरे ख्याल में है, ठीक है। उस पर शायद मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। वो आप अपने जो नादरा सेंटर है या एहसास कफालत का जो प्रोग्राम है वहाँ से जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 60 साल से ज़्यादा का जो बंदा है उसको एहसास प्रोग्राम 12,000 रुपये के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा। 18 साल से कम उम्र वाले को भी 12,000 के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा और मोस्टली मर्द हजरात को भी जो है वो ये एहसास प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। और वो लोग भी इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है जिनके बैंक में कम से कम 1 लाख रुपए से ज़्यादा या उसकी कोई गाड़ी उसके नाम है या 3 एकड़ से ज़्यादा का वो मालिक है, वो भी इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। क्लियर जी। ये वो लोग हैं जो इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है, जिनका पासपोर्ट बना हुआ है या जिनका राशन जो है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है, वो भी इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। जिसके नाम को प्रॉपर्टी है वो भी इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। इसलिए आप लोग अप्लाई करने की कोशिश भी मत करें। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और वो लोग जो अहल होना चाहते हैं या अहल हैं वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अच्छा, जिनके पास CNIC नहीं है ना, ये याद रख लें कि वो अपना CNIC ज़रूर बनवा लें। उनका शनाख्ती कार्ड, उनकी आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है कि जिनका ID कार्ड नहीं भी बना हुआ ना, उनको लेटर इशू कर रही है कि आप 12,000 के लिए मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, आप अपने एहसास सेंटर से जाके ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए CNIC का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका नहीं बना हुआ तो जाके आप सबसे पहले CNIC बनवाएं, उसके बाद आपको 12,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे शहरों के अंदर एहसास सेंटर, रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है वो बना दिए गए हैं, वहाँ से जाके भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब किन शहरों में एहसास सेंटर बन चुके हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके शहरों में एहसास सेंटर बन चुके हैं और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है और कैसे हो रही है, वो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे अगर नहीं बने तो वहाँ पे भी शायद बन जाएंगे। लेकिन आप अपने आसपास के जो करीबी इलाके हैं, जैसे कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ऑफिस है, आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं, तो पॉसिबल है वहाँ से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इस चीज़ के उम्मीदवार थे कि शायद हमें भी 12,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने उन बुज़ुर्गों तक पैगाम ज़रूर पहुँचाना है कि आप इस प्रोग्राम के लिए बिल्कुल अहल नहीं है जो 60 साल से ज़्यादा, और ना ही आपने अप्लाई करना, वरना आपके वो 8171 पे जो आप SMS करेंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे। और दूसरे नंबर पे बाकी मैंने सारी डिटेल बता दी है। ये वीडियो कम से कम यार उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाया करो, उन लोगों को ज़रूर सुनाया करो जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। मुझे मालूम है कि जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना मेरी, आप लोगों को तो सारी मालूमात होती है, आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, आप लोगों के पास इंटरनेट है, आप हो सकता है मेरी बात को फॉलो ना किया करें, किसी और यूट्यूबर से आप सुन के आपको मालूमात मिल सकती है। लेकिन मेरी बात अच्छी लगे या उनकी अच्छी लगे, जिसकी भी आपको बात अच्छी लगे ना, तो वो उन तक ज़रूर पैगाम पहुँचाया करें जिनको इसकी मालूमात नहीं होती, जिनको इसका नहीं पता होता। ले जी, दुआ में याद रखना और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। लव यू।